जन्माष्टमी अर्थात अष्ट प्रकार के कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का महापर्व। जन्माष्टमी का त्योहार हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई रहस्य व आशय अवश्य छिपा रहता है। आइए आज हम इस त्योहार को मनाने के पीछे निहित रहस्य व अर्थ को समझने के लिए निष्पक्षपाती, भेद विज्ञानी, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की करुणा भरी सहज प्रस्फुरित सरस्वती के ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं। जन्माष्टमी अर्थात अष्ट प्रकार के कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का महापर्व। 4 घाती और 4 अघाती कर्म, इस प्रकार कुल 8 प्रकार के कर्मों से मुक्ति होती है। तभी सिद्धत्व प्राप्त होता है। जन्म मरण की श्रृंखला, जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त होते हैं। अज्ञानता के कारण जीव अनंत अवतार से भटक रहा है। योगेश्वर कृष्ण द्वारा अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान मार्ग हमें गीता द्वारा प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण स्वयं नर में से नारायण हुए हैं। वे 63 शलाका पुरुषों में से एक श्रेष्ठ पुरुष है, मोक्ष के अधिकारी हैं। जैन दर्शन के मतानुसार आने वाली 24वीं में भगवान श्री कृष्ण तीर्थंकर परमात्मा यानी अरिहंत भगवान के रूप में आएंगे और लाखों लोगों का आत्यंतिक कल्याण करेंगे। आज भी जो लोग सही समझ से योगेश्वर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, देवलोक उनकी चारों ओर से सहायता करते हैं। ऐसा उनका यशनाम कर्म है। गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ ताकि सभी पापों से मुक्ति मिल जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि परधर्म भयावह, तो स्वधर्म अर्थात क्या? अब हम सभी ने हमारी बुद्धि व समझ से इसका यह अर्थ निकाला कि हमारे वंश परंपरागत धर्म के अलावा दूसरे जितने भी धर्म हैं, उन्हें छोड़कर हमारे स्वयं के सांप्रदायिक धर्म की शरण स्वीकार करें, क्योंकि हमारे धर्म में निर्भयता है। दूसरे धर्म हमारे लिए भयावह हैं। कहां हमारी यह संकुचित समझ और कहां योगेश्वर कृष्ण की निष्पक्षपाती यथार्थ समझ। भगवान है निष्पक्षपाती और हम सभी पक्षपाती। फिर कैसे भगवान के साथ हमारा अनुसंधान होगा? ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा है, जहां भेद है वहां भगवान नहीं है, और भगवान की दरअसल बात रियल बात भी नहीं है, और जहां भगवान है वहां भेद नहीं है। श्री रणछोड़ राय के हृदय कमल समान दादा भगवान योगेश्वर कृष्ण के हृदय की बात समझाते हुए कहते हैं कि स्वधर्म अर्थात आत्मा का अपना धर्म, बाकी सभी देह के धर्म है। मन के धर्म, वाणी के धर्म, इंद्रियों के धर्म, ये सभी पर धर्म है। इन दूसरे धर्मों में आत्मबुद्धि मत रखिए, उन्हें स्वयं का धर्म मत मानिए, अन्यथा भय खड़ा हो जाएगा। इसलिए इन सभी परधर्मों को छोड़कर कृष्ण की शरण में अर्थात स्वयं की आत्मा की शरण में आ जाइए, जिससे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा में आत्मबुद्धि रखिए। कर्म बंध का मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञानता कौन सी?
स्वयं के स्वरूप की अज्ञानता, स्वयं के स्वधर्म की अज्ञानता। अज्ञानता से अहंकार खड़ा होता है और वह कर्म को आधार देता है। आंख देखती है और हम आरोप करते हैं कि मैंने देखा। कान सुनते हैं और हम आरोप करते हैं कि मैंने सुना। व्यवहार में सिर्फ पहचान के लिए, व्यवहार चलाने के लिए नाम दिया चंदूलाल या XYZ, जो भी नाम दिया हो, मगर यहां तो दृढ़ मान्यता ही बन गई कि मैं चंदूलाल ही हूं, जिसके कारण क्रोध, मान, माया, लोभ पैदा हो गए। मैं और मेरा दूसरी जगह है, देह में है। यही अज्ञानता है। अहो, कैसा अद्भुत व सुंदर ज्ञान दिया है योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चेतन ज्ञान ज्ञानी पुरुष के हृदय में होता है और वे ज्ञानाग्नि से हमारे अनंत जन्मों के पापों को भस्मीभूत कर देते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो चाहे सो कर सकते हैं। और सबसे गहरी व आश्चर्यजनक बात उन्होंने गीता में यह कही है कि ज्ञानी पुरुष ही मेरी आत्मा है, अर्थात मैं प्रत्येक ज्ञानी पुरुष के हृदय में हूं। हमारी स्वयं की आत्मा ही कृष्ण है, यह समझ में आए, उसकी पहचान हो, तभी स्वधर्म प्राप्त हो सकता है। यह स्वधर्म ज्ञानी पुरुष द्वारा प्राप्त हो सकता है। अतः हम सभी जन्माष्टमी महापर्व के निमित्त इस जन्म मरण का अस्त करने के लिए, इस जन्म मरण का एंड करने के लिए योगेश्वर कृष्ण से हृदय से प्रार्थना करें कि मुझे आप जैसे समर्थ प्रत्यक्ष आत्म योगेश्वर प्राप्त हों। मैं हमेशा उनकी खोज में रहूं और उनका योग प्राप्त होने पर उनकी ही आज्ञा की आराधना में रहने का दृढ़ निर्णय निश्चय करता हूं। और इसके लिए दो ही बातों की परम आवश्यकता है। एक तो मैं परम सत्य जानने का ही कामी हूं, इच्छुक हूं, यह भावनिष्ठा। दूसरी, यह परम सत्य ज्ञानी पुरुष की आज्ञा की संपूर्ण आराधना से ही प्राप्त होता है। हाइलाइट्स। मैं और मेरा दूसरी जगह है, देह में है, यही अज्ञानता है। हमारी स्वयं की आत्मा ही कृष्ण है, यह समझ में आए, उसकी पहचान हो, तभी स्वधर्म प्राप्त हो सकता है। यह स्वधर्म ज्ञानी पुरुष द्वारा प्राप्त हो सकता है। धर्म ध्वजा फरकन अहो हो हो, 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 जमीन थी आसमां मरम त्रिमंत्र हो, जमीन थी आसमां मरम त्रिमंत्र हो, गगन थी पहले पार धर्म नो ध्वज हो, गगन थी पहली पार धर्म नो ध्वज हो, जमीन थी आसमां मरम त्रिमंत्र हो।
અશુભમાંથી શુભમાં લાવે રિલેટિવ બધા પંથો. અશુભમાંથી શુભમાં લાવે રિલેટિવ બધા પંથો. શુભથી ઉપર એક જ અલૌકિક આત્મા બંધ્યો. શુભથી ઉપર એક જ અલૌકિક આત્મા બંધ્યો. ગમધની સા ત્રિવાદળ લાલ પીળા જગતમય રંગ જો. ત્રિવાદળ લાલ પીળા જગતમય રંગ જો. ઇફેક્ટી આશના વિભાવો નષ્ટ હો. વિભાવો નષ્ટ હો. જમીનથી આસમાન મરમથી મંત્ર હો. જો શુદ્ધાત્મા છે ચૈતન્ય ઘન છતત્વો આર પાર વહન. જો શુદ્ધાત્મા છે ચૈતન્ય ઘન છતત્વો આર પાર વહન. સદા છૂટો અતિશય ગહન પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ નિરલ. સદા છૂટો અતિશય ગહન પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ નિરંતર. ફર 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 ધર્મ ધજા. 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 અરૂપી સ્વાત્મા અફર સત સ્વજ હો. અરૂપી સ્વાત્મા અપર સત સ્વજ હો. ખપે છેલ્લી દશા પ્રકાશક સ્પષ્ટ હો. અપે છેલ્લી દશા પ્રકાશક સ્પષ્ટ હો. જમીનથી આસમાન મરમથી મંત્ર હો. પરિણામે તે સ્વધર્મ. પરિણામે તે સ્વધર્મ. શુકલ ધ્યાને અકર્માક્રમ. શુકલ ધ્યાને અકર્માક્રમ. સ્વરૂપે સ્થિર નિકાલ્ય અકમ. સ્વરૂપે સ્થિર નિકાલ્ય અકમ. ચરમ દેહે સિદ્ધો ભવ અંત. ચરમ દેહે સિદ્ધો ભવ અંત. સાનિધપમ ગરે સા પરમ ના પ્યારમાં ધ્વજા લહેરંત જો. પરમના પ્યારમાં ધ્વજા લહેરંત હો. અલૌકી આસમા ધ્વજક નિષ્પન્ન હો. અલૌકી આસમાન ધ્વજક નિષ્પન્ન હો. જમીનથી આસમા મરમ ત્રિમંત્ર હો. જમીનથી આસમાન મરમથી મંત્ર હો. ગગનથી પેલે પાર ધરમનો ધ્વજ હો. ગગનથી પેલી પાર ધર્મનો ધ્વજ હો. ધર્મ ધજા ફરકન અહો હો હો.
धर्म ध्वजा फरकन अहो हो हो धर्म ध्वजा फरकन अहो हो हो धर्म ध्वजा फरकन अहो